Jai Shri Krishna. Today we became a family of 100 subscribers. In the last part of the video, we learned about resource optimization. You can access it with the above link. Now let's start with the second part of the video and learn about importance of a leader and lean organization structure. नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप सबको यह बताते हुए अति हर्ष महसूस कर रहा हूं कि आज हम लोगों के परिवार में 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। मैं सर्वप्रथम अपने लड्डू गोपाल जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके सन्मुख बैठे हुए हैं क्योंकि भगवान कृष्ण की कृपा से ही हम इस प्रकार की पाठशाला को शुरू कर पाए हैं और मैं बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करूंगा आप सभी लोगों का जिनकी कृपा से हम यह सब सीरीज बना पा रहे हैं। And I hope you are enjoying all this series across. I request if you are liking our videos, please subscribe them and also requesting you to forward it to with your friends, with your families, with all the known persons that you have across. क्योंकि प्रसन्न रहने का अधिकार और ज्ञान का अधिकार यह सभी व्यक्तियों के लिए समान होना चाहिए. So let's continue the part 2 of our journey as we mentioned earlier. श्लोक में आगे कहा गया है माधवा पांडवा चैव। माधव किसे कहते हैं? माधव कहते हैं लक्ष्मीपति। तो लक्ष्मीपति इधर कौन है? भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मीपति हैं, इसीलिए उनको माधव भी कहा गया है। दूसरी बात, पांडवा चैव, यहाँ पांडव किसे बोला जा रहा है? तो यहाँ पे पांडव का तात्पर्य अर्जुन से है। तो पांडवों में अर्जुन जो हैं वो साक्षात नर का स्वरूप हैं और लक्ष्मीपति भगवान नारायण का स्वरूप हैं। तो यह नर नारायण की जोड़ी है। एक्चुअली दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग न्यू टास्क इनटू हैंड, ऑब्वियसली while doing those actions you get new resources. When you get new resources you obviously become resourceful. So risk is directly proportional to the resourcefulness, right? This is one thing. The second thing is never give up attitude. In the first story we tried to understand that Arjun didn't give up, and when he caught Chitrasen he actually got something from him. So never give up attitude is always been required. The third thing is follow up the program managers very well. So even if you are a simple resource, by following the shlokas framework you actually become Nar. Nar is the person who is closest to the Narayan, that is the management. And now the shloka goes like this: Divya Shankho Pradadmatu, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने और पांडवों में से अर्जुन ने दिव्य शंख को बजाया। कहने का तात्पर्य ये है, अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो हमें यह बात समझ में आती है, कौरवों की तरफ से सर्वप्रथम शंख उनके सेनापति भीष्म पितामह ने बजाया, किंतु पांडवों की तरफ से सर्वप्रथम शंख उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। इस युद्ध में भगवान की भूमिका एक सारथी की है। तो यह प्रश्न उठता है कि यहाँ पर एक सेनापति शंख बजा रहा है और दूसरी पक्ष में एक सारथी शंख बजा रहा है, क्या यह तर्क संगत है? जी हाँ, बिल्कुल तर्क संगत है और इस बात को हमें बहुत ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, भगवान सारथी हैं या महारथी रहें, भगवान भगवान ही रहते हैं। अ लीडर रिमेन्स लीडर इवन इफ ही इज़ वर्किंग एज अ नॉर्मल रिसोर्स अक्रॉस द प्रोजेक्ट. He might have made you the program manager, but believe that you are program manager because of his support. It is his back support due to which you are performing. So you have to remain humble and aligned with your leadership. Principally होता क्या है, if you are a normal resource, right, and if you get a big position, so because of the power of that position you become a big person. But this principle is not applicable to leader. Leader at any position brightens up that position instead. और भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही एक लीडर हैं जो सारथी के रूप में रहते हुए भी सभी के प्रमुख हैं और सभी के अग्रज हैं, अग्रगणी हैं।
तो इस पूरे श्लोक से हमें प्रमुखतः दो बातों का भान हुआ है। मैं दोबारा बताना चाहूँगा। सबसे पहले, प्रिंसिपली वी गेट रिसोर्सेज ओनली व्हेन वी टेक चैलेंजेस। दूसरी बात, लीडर किसी भी पोजीशन पे हो, इट रिमेन्स लीडर एंड ही ऑलवेज वर्क in the organization structure to make it more lean. This is what God is doing here. I believe this understanding is going to help you in becoming more resourceful in your forthcoming activities. Thank you so much. Let's get down to the presentation. जी हाँ मित्रों, तो हम सब बात कर रहे थे लीडर क्रिएट्स लीन ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज पार्ट 2 फॉर गीता चैप्टर 1 श्लोका 14। तो किस तरीके से लीडर लीन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। तो पार्ट 1 में जो हमने स्टडी करा, तो व्हाट वी हैव स्टडीड थ्रू पार्ट 1 इज दैट इफ यू आर द टास्क ओनर देन यू विल गेट द रिसोर्स। अगर आप किसी चैलेंज को ओन करेंगे, इफ यू ओन सम चैलेंज, यू ऑटोमेटिकली गेट्स रिसोर्स। दूसरी चीज हमने वहां पे स्टडी करा था अपने लास्ट श्लोका में कि नेवर री इन्वेंट द व्हील। हमें व्हील को री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन सी द वीडियो। इस श्लोका के सेकेंड पार्ट में हमने क्या चीज सीखी। हमने सबसे पहले सीखा कि लीडर एक्चुअली एम्पावर्स ऑल पोजीशन। सो लेट अस सी द बेसिक प्रिंसिपल्स। तो अभी अगर हम प्रिंसिपल देखेंगे, सो दिस इज द चेयर बेसिकली। So what leader do, or what is the principle first of all for general people? So principle for general people says that basically the chair powers the common man, and then the common man starts giving instructions to the public around him. But what is the principle for leader? The principle for leader is not the same. Actually, leaders enlightens the chair. Here words are very important. It is not giving power, it is enlightens. So leader even enlightens the chair or enlightens the position. So this is what we are saying about leaders, that leaders empower all position. So how or on what basis we are saying that? So we have seen that in the Kaurav's army, it is भीष्म पितामह जिन्होंने शंख बजाया था। और भीष्म पितामह उस समय किस पोजीशन पे थे? ही वॉज द आर्मी कमांडर। उस समय वो सेना के सेनापति थे। अब हम बात करेंगे पांडवों की। तो पांडवों की तरफ से सबसे पहले शंख किसने बजाया था युद्ध की घोषणा? तो भगवान ने युद्ध की घोषणा सर्वप्रथम की थी। और भगवान उस समय किस पोजीशन पे थे? सारथी की पोजीशन में। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि लीडर किसी पोजीशन में रहे, बट ही एक्चुअली एम्पावर हिज रिसोर्सेज। व्हेन ही एम्पावर हिज रिसोर्सेज, तो एग्जैक्टली क्या चीज डिफरेंशिएट होती है वो सबसे ज्यादा समझने की है। दिस इज द मूल मंत्रा ऑफ द ओवरऑल श्लोक। तो एक्चुअली जब भी आप कभी भी रिसोर्स को एम्पावर करते हो, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिडक्शन ऑफ वेस्ट। द वेस्ट वैल्यूज विल गो डाउन, the overall cost will go down, the overall quality of the product will automatically go up, and also the productivity of the resources goes up. So this whole process, when gets combined together, actually it creates a lean organization. So this is how the formula goes for leader creating a lean organization. I hope you have clearly understood the meaning of leader creating a lean organization, and you might going to implement it across your own areas. Best of luck. Thank you so much. Jai Shri Krishna. भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें, इसी मनोकामना के साथ। जय श्री कृष्ण।